नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। प्रदेश है दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगने से पहले ही 46 स्कूल प्रिंसिपल बदल दिए गए हैं। शिक्षा सचिव की ओर से प्रिंसिपलों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। 29 जुलाई को ग्रीष्मकालीन स्कूल खुलते ही प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों का दौर अब बंद हो जाएगा। इसके बाद अगले साल 31 मार्च के बाद ही तबादले होंगे और इसी कड़ी में करीब 450 टीजीटी के युक्तिकरण के आदेश भी सोमवार तक जारी करने की तैयारी है। और वहीं स्कूलों में आवश्यकता से अधिक जो तैनात टीजीटी हैं उनको दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। उधर बैच वाइज नियुक्त जो टीजीटी हैं उनकी ज्वाइनिंग 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साल भर तबादले करने पर रोक लगने के फैसले से करीब 10,000 आवेदनों पर अब गौर नहीं होगा। तो यहाँ पर बीते दिनों तक जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी ओर से बहुत अधिक संख्या में तबादले करवाने के लिए डीओ नोट जारी किए गए हैं और इन तबादलों पर अब काम नहीं होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में स्पष्ट फैसला लिया गया है कि पूर्व में जारी डीओ नोट पर तबादले ना किए जाएं और अधिकारियों ने बताया कि 29 जुलाई को ग्रीष्मकालीन स्कूल खुल जाएंगे और ऐसे में पढ़ाई को सुचारू तौर पर चलाए रखने के लिए तबादले नहीं किए जाएंगे। वहीं शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के दौरान शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही भेजा जाएगा और आने वाले दिनों में छात्रों की शून्य संख्या वाले करीब 99 स्कूल बंद हो जाएंगे। वहीं 5 और 5 से कम छात्रों की संख्या वाले करीब 460 स्कूल मर्ज होंगे और इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अब आवश्यकता वाले स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। तो वहीं बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त से पहले जो है इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है और इसके बाद शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते दिन दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। इस बीच सीएम ने शनिवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों, सरकार और संगठन की गतिविधियों और खाली पड़े मंत्री पद पर भी चर्चा की है। वहीं सीएम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व पार्टी प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल से भी मुलाकात की है। वहीं प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम और जो बोर्डो निगम है और इनमें जो खाली चल रहे पद हैं उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। सीएम सुक्खू की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब हिमाचल के सत्ता के गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। जो खाली चल रहे मंत्री पद है और बोर्ड निगमों में जो पद हैं वो हासिल करने के लिए काफी लंबे अरसे से लॉबिंग चल रही है। ऐसे में कई नेता और पदों के चाहवान बोर्डों और निगमों में ताज की आस लगाए बैठे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह भी कई बार ये मामला उठा चुकी हैं। सीएम की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब इनकी उम्मीदें जो हैं वो फिर से जगना शुरू हो गई हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने मधुर कुंजड़ी मल्हार गीतों की धुनों के बीच मिंजर ध्वज फहराकर मेले का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश की अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करता है और भाईचारे व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। राज्यपाल ने मिंजर उत्सव को प्राचीन लोक परंपराओं, विश्वास और आस्थाओं के साथ गहरे संबंधों का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही नशे की लत को लेकर गंभीर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी को बुराई का एकजुट होकर सामना करना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों को उनकी अनुकरणीय सेवाओं और वीर नारियों को भी इस दौरान जो है सम्मानित किया। इससे पहले राज्यपाल ने प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिंजर अर्पित कर मत्था टेका और आशीर्वाद दिया। राज्यपाल ने विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। वहीं राज्यपाल ने मिंजर मेला खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ की औपचारिक यहां पर घोषणा की। उन्होंने लड़कियों की टीमों के बीच जो खेला गया कबड्डी मैच था वो भी देखा और साथ ही साथ उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जरूरतमंदों को स्वास्थ्य उपकरण वितरित किए और रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया।
हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी मुख्य सचिव की कुर्सी के 2 प्रबल दावेदार आईएएस दिल्ली से लौट रहे हैं। साल 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश पंत 24 अगस्त 2021 को 5 साल के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए यहाँ हिमाचल लौटने की अब इच्छा जताई है और इस संदर्भ में जो है कमलेश पंत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे के दौरान मुलाकात कर अपने मन की बात जो है राज्य सरकार को बता चुके हैं। और इसी तरह 7 साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रही 1994 की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर भी जल्द हिमाचल लौट सकती है। जाहिर है कि 18 नवंबर 2017 को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गई अनुराधा ठाकुर को 24 मार्च 2025 से पहले हिमाचल लौटना पड़ेगा। तो चर्चा ये भी है कि वो इससे पहले ही हिमाचल का रुख कर सकती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। इसी बीच सहयोग बन रहा है कि रेरा के चेयरमैन पद से इसी साल रिटायर हो रहे श्रीकांत बाल्दी की जगह प्रबोध सक्सेना की ताजपोशी संभव है। और इन्हीं अटकलों के बीच दिल्ली से 2 वरिष्ठ आईएएस दावेदारों के लौटने से इस बात की चर्चा खूब शुरू हो गई है कि हिमाचल का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। वर्तमान में प्रबोध सक्सेना के बाद मुख्य सचिव की कुर्सी के प्रबल दावेदार ओंकार शर्मा है। वहीं हिमाचली मूल ओंकार शर्मा को प्रदेश का धाकड़, निष्ठावान और ईमानदार ब्यूरोक्रेट माना जाता है और इसी के दम पर मुख्य सचिव की कुर्सी के लिए ओंकार शर्मा फ्रंट रनर बने हुए हैं। हालांकि कमलेश पंत की अचानक वापसी और अनुराधा ठाकुर के लौटने की खबरों से अब सीएम की कुर्सी की रेस और रोचक हो गई है। और हिमाचल के लिए अच्छी खबर यह है कि अब 8 सालों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे रितेश चौहान इसी साल सितंबर के अंत में हिमाचल लौट सकते हैं। और इसी साल हिमाचल के कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रवाना हुए हैं और कुछ एक ने जाने का आग्रह किया है। वहीं साल 2014 बैच के आईएएस ऑफिसर आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के ऑफिस में प्राइवेट सेक्रेटरी पद पर तैनाती मिली है। और इसके अलावा साल 1999 बैच के आईएएस अधिकारी अमनदीप गर्ग को मोदी सरकार के पीएमओ में तैनाती मिलने की चर्चाएं हैं। वहीं राज्य सरकार में वन विभाग के साथ कार्मिक विभाग का जिम्मा देख रहे अमनदीप गर्ग इन दिनों लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं। वहीं सूत्रों की माने तो अमनदीप गर्ग अब राज्य सरकार से रिलीव होने के लिए ही छुट्टी से वापस लौटेंगे। खास है कि इन 2 अफसरों के अलावा 6 और आईएएस अधिकारियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। जी हां, इसमें आपको बताना चाहेंगे साल 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है। मौजूदा समय में राज्य चुनाव अधिकारी पद पर सेवाएं दे रहे मनीष गर्ग 2 साल पहले केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे थे। और इसी तरह साल 2009 बैच के रोहन चंद ठाकुर और मानसी सहाय ठाकुर ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया है। मानसी सहाय ठाकुर पर्यटन विभाग निदेशक के साथ एचपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक का कार्यभार देख रही हैं। वहीं रोहन चंद ठाकुर की बात करें तो उनके पास एमडीएचआरटीसी का जिम्मा है। वहीं साल 2006 बैच के आईएएस प्रियातु मंडल ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है, तो उनके पास सचिव ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी साल 2007 की आईएएस अधिकारी साइना मोल ने फिर से भारत सरकार में सेवाओं के लिए आवेदन कर दिया है। साल 2014 बैच के अरिंदम चौधरी भी सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से 3 आईएएस अधिकारी वापस लौट रहे हैं। वहीं आज शिमला में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भुट्टिको संस्थान का उल्लेख किया। इससे देश की जनता को हस्तशिल्प कला और संस्कृति के प्रति प्रेरणा जो है मिलेगी। और साल
1944 में मात्र 12 लोगों और 23 रुपए की पूंजी के साथ पंजीकृत कुल्लू जिले की भुट्टी को सोसाइटी आज बुलंदियों को छू रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हथकरघा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली सोसाइटी में करीब 1000 बुनकरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। सोसाइटी का करोड़ों रुपए का कारोबार है और इसके उत्पाद विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेने की अपील भी की है, जिसमें कि सभी प्रदेश और देशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक अनोखा उत्सव बन चुका है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त अब दूर नहीं है और इसके साथ ही हर घर तिरंगा अभियान जुड़ गया है। पिछले कुछ वर्षों से इस अभियान के लिए पूरे देश और हिमाचल प्रदेश में जोश बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम पूरे देश को जोड़ने की अद्भुत पहल है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन स्कूल खुल रहे हैं। जी हां, राज्य के जिन स्कूलों में 36 दिन का अवकाश था वो अब फिर खुल रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बात जरूर वायरल होती रही कि 2 अगस्त तक बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस बात को पूरे तरीके से यहां पर स्पष्ट किया है कि स्कूल अब तय निर्धारित समय पर ही खुलेंगे। ऐसे में कल से सभी स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। बरोटीवाला में लौह उद्योग की भट्टी में धमाका हो गया। इस दौरान पिघला हुआ लोहा गिरने से 4 कामगार झुलस गए। कामगारों को झाड़माजरी के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। बरोटीवाला के लौह उद्योग में कामगार अंबिका, महेश, बाल्मीत व जमशाद काम कर रहे थे। इन लोगों ने भट्टी में स्क्रैप डाला। जैसे ही स्क्रैप डाला उसके बाद भट्टी को क्रेन से दबाना शुरू किया कि अचानक जोर का धमाका हुआ। इससे पिघला हुआ लोहा भट्टी से बाहर उछल गया और इन सभी कामगारों के ऊपर गिर गया। वहीं घायल अवस्था में इन कामगारों को झाड़माजरी के एक निजी अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया, जहां पर जो है इनको जो जमशाद और बाल्मीत है इनको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि महेश और अंबिका अभी भी उपचाराधीन है। उधर एएसपी अशोक वर्मा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने कंपनी के खिलाफ भी लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घायल जो 4 कामगार हैं उनमें से 2 की हालत ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि जो 2 अन्य गंभीर रूप में वहां पर घायल हो गए थे, झुलस गए थे, वो अभी भी जो है अस्पताल में उपचाराधीन है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा पर आज अंतिम जत्था बेस कैंप सिंघाट से रवाना हो गया। इसके बाद इस वर्ष यात्रा पर जाने पर रोक लग गई है और बेस कैंप सिंगराहा, इसके अलावा थाचुरू और कुंचा में यात्रियों का ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब बंद कर दिया गया है। इस साल यात्रा पर कुल 9159 यात्री रवाना हुए, जिसमें 8796 पुरुष और जबकि 363 महिलाएं शामिल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फिर बेस कैंप सिंगरार और इसके अलावा जो कुंचा है, थाचुरू है, यहाँ पर ऑफलाइन दर्ज किया गया है। उधर एसडीएम निर्मल मनमोहन सिंह ने बताया है कि बेस कैंप सिंगराह में कुल जो है 8726, थाचुरू में 55 और कुंचा में 378 श्रीखंड यात्रियों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया है। सभी यात्री 31 जुलाई तक श्रीखंड के दर्शन करेंगे और 2 अगस्त तक बेस कैंप सिंगराह पहुंच जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाली सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। श्रद्धालु पूरे साल किन्नर कैलाश यात्रा के शुरू होने का इंतजार करते हैं और इस साल ये यात्रा 1 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना जरूरी होगा और यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 जुलाई से शुरू हो चुका है और यात्रा के शुरू होने से पहले मार्ग का सर्वे किया जाएगा। मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए यात्रा करवाई जाएगी। इसे लेकर एसडीएम कल्पा डॉक्टर शशांक गुप्ता अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और अभी यात्रा सिर्फ तंग लिंक से शुरू की जाएगी। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। निरीक्षण जो टीम है वो सबसे पहले पूर्वाणी मार्ग का निरीक्षण करेगी। मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए यात्रा का निर्णय जो है वो लिया जाएगा। सभी को समय रहते तैयारियां पूरी करने
के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको यात्रा में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर 500 मीटर में एक शौचालय की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन स्थिति अगर होती है तो इससे निपटने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जो जवान हैं उनकी भी जो है तैनाती की जाएगी। वहीं प्रशासन ने यात्रा के दौरान टेंट में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए टेंट और साथ ही साथ खाने पीने के जो दाम है वो यहाँ पर भोजन के दाम तय कर दिए हैं और इससे अधिक कोई जो है दाम वसूलता है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं यात्रा के दौरान कई निजी संस्थाएं यात्रियों के रहने के लिए टेंट और भोजन की व्यवस्था करती हैं, तो इसमें प्रति श्रद्धालु 1300 रुपए भोजन के साथ 700 रुपए बिना भोजन के दाम जो है यहाँ पर तय किए गए हैं। कंडाघाट शिमला हाईवे पर हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दर्शन सिंह के रूप में की गई है। दर्शन सिंह अपने बेटे के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। जब बाप बेटा कंडाघाट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर टनल देहू चौकी के पास पहुंचे तो एक आयशर ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी तो हादसे में दर्शन सिंह की मौत हो गई जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर कंडाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और दर्शन सिंह के शव को कब्जे में लिया जबकि घायल को जो है प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल कंडाघाट भेजा गया। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि हादसे में मारे गए व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है जबकि घायल को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है। उधर जवाली जसूर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान नीरजा के रूप में की गई है जो कि जिला चंबा के सरकारी स्कूल में टीजीटी के रूप में कार्यरत थी। महिला बीती शाम को स्कूटी पर अपने मायके राजा का तालाब की ओर जा रही थी कि तभी जवाली की तरफ से आ रही एक बस ने जो है हरनोटा फाटक के पास उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर लगने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिस पर उसे जो है तुरंत ही निजी जो हॉस्पिटल वहां पर था उसमें भर्ती करवाया गया। इसके बाद परिजन उसे पठानकोट के एक अन्य निजी अस्पताल में ले गए जहां देर रात महिला ने घावों की ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया। वहीं जवाली पुलिस ने हादसे को लेकर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पर जो है जांच जारी है। उधर शिमला के सुन्नी में सीमेंट से लदा ट्रक खड्ड में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के शिकार हुए ट्रक चालक की पहचान नरेंद्र सिंह निवासी आनंदपुर पंजाब के रूप में की गई है। ये हादसा खेरा के पास तब पेश आया जब सामने से परियोजना से आ रहे मिट्टी से लदे ट्रक को पास देते समय ट्रक का जो पिछला टायर था वो मिट्टी में चला गया और ट्रक के बोझ से सड़क का निचला हिस्सा रह गया और ट्रक सड़क से नीचे खड्ड में जा गिरा। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खराब मौसम और बारिश की वजह से ग्याबुंग नाले में अचानक बाढ़ आ गई है। दरअसल किन्नौर जिला में लगातार बारिश हो रही है और इसका असर यहाँ पर जो ग्याबुंग नाला है उस पर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं अचानक जलस्तर यहाँ का बढ़ गया तो ऐसे में नाले में बाढ़ आ गई और इस बीच अधिकारियों ने चेतावनी भी जारी कर दिया। उन्होंने लोगों को उफनते नाले से दूर रहने की हिदायत दी है। साथ ही नाले से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। फिलहाल ग्याबुंग नाले में आई बाढ़ के बाद जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर जो है लगातार बनाए हुए है। वहीं मनाली लेह मार्ग लगभग 7 घंटे बाद बहाल हो गया। ये सड़क खुलने के बाद लोगों को राहत मिली है। आपको यहां पर बता दें कि मनाली के पास अंजनी महादेव नाले में शनिवार सुबह बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से मार्ग को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। उधर लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में 10 सड़कें अभी भी बंद है जिन्हें बहाल करने का प्रयास लगातार जारी है। वहीं ताजा जो बारिश है उसके बाद 5 मकान
मकानों और 5 गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इन दिनों मानसून सक्रिय नहीं है और इस कारण कुछ इलाकों में भी बादल बरस रहे हैं। आज भी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई। 29 जुलाई से अधिकांश जगह मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार से प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ेगा। वहीं 29 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। आज राजधानी शिमला में हल्की बारिश हुई। धौला कुआं, नाहन, हमीरपुर के कुछ इलाकों और धर्मशाला में बादल झमाझम बरसे। वहीं धौला कुआं में 69, नाहन में 36, धर्मशाला 20 और शिमला कांगड़ा में 1-1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर बाद शहर में हल्की बारिश हुई और इससे पहले शुक्रवार रात को धौला कुआं में 54, पालमपुर में 32, पांवटा साहिब में 31, सुंदरनगर में 26, मंडी में 8 और धर्मशाला में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हिमाचल दस्तक। नमस्कार।